बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों नाज़रीन, बड़ा ही नाजुक मोड़ पर मुल्क खड़ा है आगे, और इमरान खान साहब की हुकूमत भी बड़े नाजुक मोड़ पर आ खड़ी हुई कि गद्दारों ने, ग्रुपबाजी ने, ज़मीर फिरोशी ने इस पर चारों तरफ घेर लिया है। तो इसमें क्योंकि सब इदारे, अदालतें, सब कोई इस चीज़ को समझ ही नहीं सका, मेरे ख्याल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह, कि उन्होंने भी समझे बगैर फैसला कर दिया और खा पी लिया दाना, और वो इतने बड़े अजीम मर्तबे से जो है ना बर्खास्त हो गए। तो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मिसाल ये है कि आप ऐसे करें, मशवरा है मेरा, तमाम मीडिया के दोस्त जो हैं मेरे इस वीडियो को और पिछले जो वीडियो हैं तमाम इस शेड में, वो गरीबों वाली शेड में जो मैंने चढ़ाए हैं, इस सब के सब शेयर कर दें। अदालतों को, इदारों को, हुकूमत को, अपोजिशन, सबको पता चले। मैं किसी की दुश्मनी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं वतन के और अपने देश के हक़ में जो बातें कर रहा हूँ वो करूँगा। वो चाहे गुस्से में हो जाएं, या वो नरमी में हो जाएं, या किसी भी हालत में हो जाएं, वो मेरा एक फ़ेल है। उस फेल में अगर कोई सज़ा भी मिलती है, नो प्रॉब्लम, वेलकम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब एक है ही अदम एतमाद की तहरीक पता चल रहा है, लेटर हो ना हो, वैसे भी ये ख़रीदना लोगों को और मुल्क के साथ नुकसान करना, ये इसमें भी मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये जो मुल्क के साथ किया जा रहा है ये भी नुकसान है कि जी एक हुकूमत जिसके प्रोजेक्ट, जिसकी 3 साल की मेहनतें, जिसके 3-3.5 साल की मेहनत, 4 साल की, वो ज़ाया करने के लिए आ गए हैं जी, वो करेंगे ना, वो तो करेंगे। जब आएंगे तो इस हुकूमत के लोगों को तो इनने नहीं रखना, इस हुकूमत के प्रोजेक्ट तो नहीं चलने देने, मुझे मालूम है और सबको मालूम है, ऐसे ही होता आ रहा है मुल्क के साथ, इसीलिए हमारा मुल्क पीछे है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर ऐसे ही करना है तो इमरान खान साहब ये सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सब फेंक दे कूड़े में। अपने स्पीकर को बोले कि वो भी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम है, अदालत पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम है, वो भी अपना फैसला रखती है, वो अपनी कुर्बानी दे दे। स्पीकर वो हक पर डट के खड़ा रहे और इस फैसले करने से और इस झूठे फैसले से इनकारी हो जाए, और वो साफ लफ्ज़ों में बोल जाए, चाहे वो डिप्टी हो चाहे स्पीकर हो, वो बोल दे कि मैं ये फ़ैसला नहीं करूँगा, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद करे जो करना है करे। अवाम को तो पता चले ना कि ये फ़ैसला इनका ना हक फ़ैसला था, ये सुना ही नहीं गया। तो मैं तो यही राय दूंगा, और सबसे सीधी राय भी यही है, और इसके बाद अवाम के पास जाए इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट या इदारे जो बिगाड़ते हैं बिगाड़ लें। जब एक तहरीक यहाँ भी तो सो मोटो लो ना, कि एक तहरीक है ही, उसका एक तहरीक का धोखे और फराड, चलो लेटर जी झूठा है, एक मिसाल है, वो सबसे पहले तो है ही नहीं। अगर आप एक चीज़ को झूठा कहते हो, एक चीज़ हक और सच पर है या नहीं है, आप उसकी तहकीक के बगैर, तहकीक भी नहीं की, उसका कोई उसको देखा ही नहीं, और आप उसको झूठा कह रहे हो, तो इसमें आप झूठे हो। पहले देखो, पहले परखो, उसकी तहकीक करो। जबकि मुल्क की सबसे बड़ी जो होती है, अगर अदालत है तो वो जो कौमी सलामती कमेटी है, वो भी अदालत के जज उसमें होते हैं, वो भी एस्टेब्लिश के लोग होते हैं, वो भी एक इदारा है बहुत बड़ा। उसको भी झूठा कह रहे हो, वो भी गलत है, वज़ीर आज़म भी गलत है, पूरी कैबिनेट झूठ बोल रही है। सच कहाँ है ये बताएं, फिर सच कहाँ है? और झूठ भी बगैर सोचे समझे, जो भी झूठ भी हो, और अगर आप उसको बगैर सोचे समझे झूठा कहते हो, तुम झूठे हो, फिर तुम झूठे हो। चाहे वो इदारा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, या हुकूमत है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए इंसाफ की बात करूँगा, करता था, करता रहूँगा, अब तो बहुत ही ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो क्या रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बार बार कह रहा कि मेरे इस गरीब के वीडियो शेयर करें पूरे मुल्क में,
इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वो इन यहूदियों के यूट्यूब से कोई पैसा मिले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरे देश के लिए हक की बात हर कान तक पहुँचे, हर कान तक पहुँचे। हर आंख अश्कबार है इन फैसलों से कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। हमारा मुल्क जो हर कुदरती नेमत से माला माल है, वो सारी दुनिया में पीछे क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जब एक इलेक्टेड हाकिम वज़ीर आज़म बता रहा है, बार बार रो रहा है, बार बार अदालत को उस पर 100 मोटर्स लेने की तौफीक नहीं हुई, उसकी ये वजह है। मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाने की यही वजह है कि उसको सुना नहीं जा रहा। क्यों? उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं हर फर्द के लिए नाइंसाफ़ी के, यानी कि तुम मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी करके मुल्क के ख़जाने को लूटो, मुल्क के माल को खाओ और मुल्क को बर्बाद करो। ये मैं नहीं कर सकता। ये वो इमरान खान साहब यही कह रहा है। तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता हड्डी का आदी बना हुआ है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को कुत्ता नहीं कह रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक कुत्ता जब हड्डी का आदी बन जाता है, उस जगह को नहीं छोड़ता जहाँ से हड्डी मिलती है। कुत्ता एक होटल के सामने, मैंने देखा है, होटल है हमारे पाकिस्तान में, तो लोग खाते हैं और हड्डियाँ फेंकते हैं, तो वो कुत्तों का रश वहीं पे होता है। गिद्ध का रश हमेशा मुर्दा पर होता है। तो मैं बड़े ही एहतराम से अदालतों से भी, इदारों से भी यही कहूँगा कि ये झूठ है भी सही। सबसे पहले तो है ही नहीं, ये झूठ सच है, हकीकत है। ये लेटर ना भी हो तब भी तुम्हारी अमेरिका को देख रहे हो तुम कि ये मुल्कों पर रोब झाड़ रहा है और मुल्कों पर हुक्मरानी करना चाहता है, उनकी खुद मुख्तारी पर ड्रामे कर रहा है। ये लेटर से पहले की बातें हैं, लेकिन अब तो इसलिए हैं कि हमारे मुल्क में एक सच्चा हुक्मरान है, एक हीरा आया है, लेकिन उसकी कदर नहीं है। मुझे इसका अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि इसकी कदर नहीं है। खुदा की कसम, आज भी इदारे और अवाम हमारी और अपोजिशन अगर इस एक हीरे की बार बार नहीं मिलते, ये हीरे ये कभी कभी मिलते हैं। सारे मुल्क में ऐसे लोग नहीं होते, बदल जाती है लोग। छोड़ो इस हड्डियों के नशे को, आओ मैदान में। राज़िक अल्लाह है, रोज़ी देने वाला रब है। इस सच्चे शख्स का साथ दो, इस अमेरिका से मुकाबला करो, इस दुनिया से मुकाबला करो और हमारी नेमतों से भरा हुआ मुल्क हमारा अजीम बने, हमारी कौम अजीम बने, हमारे लोग अजीम बने, हमारे मुल्क को लोग इज्जत की निगाह से देखें। ये कचरे इकट्ठे होके, ये 4 जमातें इकट्ठे होके इंसाफ के साथ इकट्ठे हो जाओ, इमरान खान के साथ हो जाओ। ये इकट्ठा ना हो इस तरीके से। मुल्क को मत बांटो हिस्सों में। तो पार्टियां हो तो मिल के हुकूमत का साथ दो, चलाओ इस हुकूमत को, ना कि इसको तोड़ो। तुम तोड़ रहे हो, ये अदम एतमाद तोड़ रही है, चला नहीं रही। एक चलते फिरते मुल्क को 5 साल के लिए आए हुए अदम एतमाद ला रहे हो, जो ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। ये आईन तुम्हारा सच ये है कि कुरान जो कहता है, सुन्नत जो कहता है, तुम्हारे बनाए हुए आईन उनसे बेहतर आईन कुरान और सुन्नत का है। कुरान और सुन्नत कहता है कि हक के रहनुमा, हक के सरबरा, हक के हाकिम के साथ दो। जो हक पर है, जो ना हक है उसका साथ मत दो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। मेरा ये वीडियो है, कुर्बानी दे दें स्पीकर की, मगर ना हक और बदइंसाफ़ी का साथ न दें।